के चरणों में कोटि कोटि नमन। श्री विचार सागर दर्पण की चौथी तरंग में हमारा चल रहा है कि शंकावादी ने कल ये शंका की थी गुरुदेव से कि आप कह रहे हो जो विषयों का ज्ञान है उसमें त्रिपुटी काम करती है। विषयों के ज्ञान में त्रिपुटी चल रही है, परमात्मा, परमाणु और परमे। पर गुरुदेव जो आत्मा का ज्ञान है उसके लिए कौन सा ज्ञान है, उसको जानेंगे कैसे? आत्मा के ज्ञान में कौन सा ज्ञान काम कर रहा है? तो गुरुदेव कल शंकावादी को ये आंसर दे रहे थे कि यहाँ पर दोहरा ज्ञान काम करता है। दोहरा प्रकाश जिसको बोला था, दो प्रकाश, एक प्रकाश बाहर का जिसको सूर्य का तेज कहा, चंद्रमा का तेज कहा, मोमबत्ती का तेज कहा, और भगवान जी ने बोला है कि ये सब मेरा ही है। और एक अंदर का, अंतःकरण का, जो वो जन्माता है जब उस साक्षी का प्रतिबिंब पड़ता है। एक अंदर का ज्ञान, एक बाहर का ज्ञान, इसको बोला था दोहरा प्रकाश। अब यही चेतनता, अंतःकरण की चेतनता का प्रकाश, वही अंतःकरण चेतन है। और उसी के द्वारा ही हम जान पा रहे हैं कि आज मेरे मन में ये चल रहा है, आज मेरे मन में ये भाव आ रहा है। तो ये ज्ञान किसको हो रहा है? जो हमारे मन में आ रहा है, अंतःकरण से वृत्ति निकल रही है, बाहर विषयों की ओर जा रही है, तो ये किसको हो रहा है? परमात्मा चेतन को। अब ये जिसने जन्माया, परमात्मा चेतन जो अंदर बैठा है, और बाहर अगर देखें तो प्रकाश किसका है? उसका ही। जब ये दोनों प्रकाश होंगे तभी उसको ज्ञान होगा, परमात्मा चेतन को। एक तो कल हमने ये उदाहरण लिया था, आज हमें गुरुदेव और उदाहरण दे रहे हैं कि बाहर जो विषयों का ज्ञान है वह डबल प्रकाश से चलता है। एक तो सूर्य का प्रकाश हो गया। सूर्य के प्रकाश से मतलब ये नहीं है कि वो सूरज वाला प्रकाश, बाहर का प्रकाश मतलब वो मोमबत्ती का भी प्रकाश है, कमरे की लाइट का भी, बल्ब का भी प्रकाश है, चंद्रमा का भी प्रकाश है, ज्योत का भी प्रकाश है। जो ये बाहर का प्रकाश है, भगवान जी ने ये साफ साफ कह दिया कि बाहर जितने भी प्रकाश हैं, सूर्य, चंद्र, अग्नि, सबका तेज मेरे से ही है। गीता में भगवान जी ने ये साफ साफ कह दिया है। एक तो यह बाहर का होना जरूरी है, और दूसरा अंदर का, माने अंतःकरण रूपी चेतन का। तभी हमें वस्तु का ज्ञान हो सकता है। हम खुद अपना अनुभव करें। अब किसी भी वस्तु का ज्ञान हमें कैसे होता है? एक अंदर का प्रकाश हो, एक बाहर का हो। इसलिए इसको दोहरा प्रकाश कहा गया। तभी जाकर जब ये दोनों प्रकाश होते हैं, तभी जाकर हमें विषयों का ज्ञान होता है। तो उदाहरण हमने एक लिया पत्थर, और उसको हमने एक टोकरी से या कुंडे से ढक दिया। जब हम पत्थर के दर्शन करना चाहेंगे तो पहले हमें कुंडे को हटाना पड़ेगा, चाहे तो उसको डंडे से तोड़े, है ना, उसको तोड़ना पड़ेगा। भंडाला। अब तभी गुरुदेव कहते हैं भंडारा कर दो, भंडारा कर दो।
भंड डालो। किसको भंड डालें? इस शरीर के जितने भी विषय हैं, इंद्रियों के जितने भी विषय हैं जो हमारा काम खराब करते हैं, ये 5 भाई काम, क्रोध, लोभ, मोह, अहंकार, ये 5 भाई, इनका भंडारा कर दें, इनको भंड डालें, तब जाकर हमें अपने साक्षी स्वरूप के दर्शन होंगे। अब देखो, एक हम पत्थर को हमने कुंडे के नीचे रख दिया। कुंडा वो दोहरी सोटा होता है। अब पत्थर के अगर मेरे को दर्शन करने हैं तो पहले मेरे को उस कुंडे को तोड़ना पड़ेगा, उसको भंड डालना पड़ेगा। और अगर कुंडा तोड़ने के बाद वहाँ प्रकाश नहीं है ना, जहाँ हमने वो कुंडे के नीचे पत्थर को रखा है, जिस कमरे में, उस कमरे में भी अगर प्रकाश नहीं है, लाइट नहीं है, तो हमें पत्थर नहीं दिखेगा, पत्थर के दर्शन नहीं होंगे। क्योंकि सारी सृष्टि पंचधाम है। ये जितने भी विषय हैं बाहर के, वो तमोगुण के हैं। तम के विषय, रज की क्रिया, सत का ज्ञान, सारी सृष्टि में यही चल रहा है। ध्यान दिया करें हम। जितने भी विषय हैं बाहर सृष्टि में, वो सारे तमोगुणी हैं। अब जैसे कुंडे से पत्थर ढका पड़ा है, तो पत्थर को देखने के लिए पहले हमें कुंडे को तोड़ना पड़ेगा। वृत्ति अंतःकरण से निकली और उसने जाके अज्ञान को काटा, मतलब कुंडे को तोड़ा। अब पत्थर को देखने के लिए फिर प्रकाश की, बाहर के प्रकाश की जरूरत है। अब हम देखें कि कोई भी चीज देखने के लिए हम तो हैं, मतलब चिदाभास तो है, लेकिन इस प्रकाश के साथ बाहर का प्रकाश नहीं है, तो बाहर का ज्ञान, बाहर के उस पदार्थ का ज्ञान नहीं होता। हो सकता है हम खुद अनुभव करें। कमरे के अंदर लाइट नहीं है, देखो जब लाइट चली जाती है अंधेरा हो जाता है। अब हमारे पास तो प्रकाश है, चिदाभास वो है, पर हमें फिर देखो कमरे के अंदर कोई भी वस्तु नहीं दिखती, कोई पदार्थ नहीं दिखता। फिर हम क्या करते हैं? या तो इन्वर्टर वाली लाइट जलाएंगे, या मोमबत्ती लेके आएंगे, या टॉर्च को लेंगे, कुछ तो करेंगे ना। तो यही गुरुदेव बता रहे हैं कि चिदाभास तो है, लेकिन इस प्रकाश के साथ अगर बाहर का प्रकाश नहीं है, तो बाहर के पदार्थ का ज्ञान नहीं होता। तो बाहर के पदार्थ को देखने के लिए कितने प्रकार के प्रकाश चाहिए हमें? हम खुद अपना अनुभव निकालें कि कितने प्रकार का प्रकाश चाहिए। प्रत्यक्ष ज्ञान के लिए, विषयों को देखने के लिए, इसका ज्ञान प्राप्त करने के लिए अपने को दो प्रकार का प्रकाश चाहिए। क्यों चाहिए? क्योंकि बाहर के जितने भी विषय हैं तमोगुण के हैं। तमोगुण का मतलब समझ रहे हैं हम? तमोगुण का मतलब है कि उनका अपना स्वयं का प्रकाश नहीं है।
इसलिए उनको कहा तमोगुण का। अब कुंडे वाला उदाहरण हम साथ के साथ ले लें। ऊपर से कुंडा तो तोड़ दिया, डंडे को मार के, डंडा मार के कुंडा तोड़ दिया, पर फिर भी उस पत्थर के दर्शन नहीं होते। जो पत्थर उस कुंडे से ढका हुआ था। तो अब हमें समझ में आ जाए कि पत्थर कौन से गुण का है। पत्थर तमोगुण का है और तमोगुण का रंग काला होता है। तमोगुण में कुछ भी नहीं दिखता। अब देखो, जब क्रोध आता है, क्रोध किस गुण का है? तमोगुण का। जब क्रोध आता है तो उस समय व्यक्ति को कुछ सूझबूझ रहती है। जो बच्चे सुसाइड कर लेते हैं, हम उनको देखें, वो क्रोध, वो गुस्सा इतना हावी हो जाता है। क्यों हावी हो गया? क्योंकि वो अपने अहंकार को ना मार सके। जो आकार के अंदर अहम है उसको न मार सके, मरना उनको आसान लग जाता है। ये क्रोध की बलिहारी है जो बच्चे सुसाइड कर लेते हैं। अपने अहंकार को नहीं मार सकते, पर क्रोध इतना सिर चढ़ जाता है। क्रोध किसका है? तमोगुण का। रावण को याद कर लें, कितना बड़ा विद्वान था रावण, फिर भी वो मारा गया। क्यों? क्योंकि तमोगुण उसका ऊपर था, बाकी दो गुण उसके दबे हुए थे। इसलिए कहा कि तमोगुण का रंग कैसा है? काला, एकदम अंधेरा। उस समय कुछ नहीं सूझता, कुछ भी नहीं दिखता। अंधेरे में कहाँ दिखता है? दिखता है हमें अंधेरे में? तमोगुण में कुछ भी नहीं दिखता। इसलिए तमोगुणी सृष्टि कलयुग में है। ये कलयुग में तमोगुणी सृष्टि। देख लो, न्यूज़ देखें, वहाँ पे भी कैसी तबाही आज दिखाई जाती है। अखबार उठा के देख ले तो कैसी कैसी उसमें खबरें आती हैं। टीवी देखते हैं, अखबार में पढ़ते हैं तो रोंगटे खड़े हो जाते हैं। क्षण भंगुर शरीर को लेकर मनुष्य कैसे कैसे कर्म कर रहा है, सोचता ही नहीं है। कितनी जिंदगी है क्षण भंगुर शरीर को लेकर। वो तो समझ रहा है कि मैं तो बैठूंगा, मैं नहीं जाने वाला, पर उसको ये नहीं पता कि एक जैसे मच्छर की जिंदगी है, ब्रह्मा जी की सृष्टि में हमारी भी वैसी औकात है, उससे ज़्यादा नहीं है। पर अपने आप को कैसे वो समझ रहा है। और अगर ज्ञान है तो खुद भी जिए और दूसरे को भी जीने दे। पर कलयुग है ना, कलयुग में कैसा है प्राणी? तमोगुणी। क्योंकि तमोगुण तम प्रधान है। तम मतलब अंधेरा। वहाँ पे कुछ सूझबूझ ही नहीं रहती, बुद्धि नष्ट हो जाती है। मतलब काला अंधेरा छा जाता है मन बुद्धि के ऊपर, फिर कुछ भी नहीं दिखता। अपने स्वार्थ के अलावा उसके लिए अगर दूसरे का नुकसान भी करना पड़े तो वो उससे भी नहीं चूकता। उसका खुद का फायदा हो रहा है, भले दूसरे का नुकसान हो जाए। संग्रह बुद्धि हो गई है। और बटोरो और बटोरो और बटोरो। क्योंकि
वो यह नहीं समझता कि जो मैं दूंगा वही मेरे को मिलेगा। अब गुरुदेव जी यही दिखा रहे हैं। अब ये किसको दिखा रहे हैं गुरुदेव? देखो, गुरुदेव हमें व्यवहार करना भी सिखा रहे हैं। उस शंकावादी के लिए नहीं है, ये हमारे लिए है ये ज्ञान कि तमोगुण की दीवारें हैं, तो वहाँ शीशा लगा दो तो सतोगुण का शीशा है, तो आपका प्रतिबिंब दिखेगा जब हम घर में घूमते फिरते हैं। लेकिन वहाँ पर दीवारों पर अगर हम शीशा ना लगाएं तो क्या दीवारों पर हमारा प्रतिबिंब दिखेगा? तमोगुण की दीवारें हैं, सतोगुण का शीशा है। अगर वो शीशा हम लगाते हैं तो हम चलते फिरते हमारे दर्पण में प्रतिबिंब पड़ता रहेगा। अब मानो कि हम वहाँ पर दीवारों पे कोई दर्पण नहीं लगाते, तो फिर क्या हमारा प्रतिबिंब पड़ेगा दीवारों पे? नहीं पड़ेगा। फिर यही गुरुदेव हमें दिखा रहे हैं कि दीवार तम प्रधान प्रतिबिंब है पर दिखता नहीं। अब दीवार कैसी है? तम प्रधान, तमोगुणी पर प्रतिबिंब नहीं दिखता। ऐसे ही चेतन का प्रतिबिंब विषयों में है पर दिखता नहीं। दीवार पर प्रतिबिंब तो पड़ रहा होगा ना, पर हमें वो दिख नहीं रहा ना। वहाँ दर्पण लगा दें, शीशा लगा दें, फिर हमें वो दिखेगा। पक्की बात। अब देखो, अब वहाँ दीवार पर प्रतिबिंब तो पड़ रहा है पर हमें दिखता नहीं है। ऐसी चेतन का प्रतिबिंब विषयों में तो है पर हमें दिखता नहीं है। क्यों नहीं दिखता? क्योंकि गुण कौन सा है? तम से वह ढका हुआ है। देखो, तम से वो ढका हुआ है, तो हमारी वृत्ति ने उस अज्ञान को, उस विषय को फिर काटा, उस कुंडे को तोड़ा। फिर जो विषय है उसको देखने के लिए दोहरा प्रकाश चाहिए। एक तो चिदाभास और दूसरा सूर्य का प्रकाश हो, माने कोई भी बाहर का प्रकाश हो, चाहे सूर्य का, बल्ब का, टॉर्च का, मोमबत्ती का, लैंप का, दिए का। और भगवान जी ने तो वैसे भी बोला हुआ है, ये जितने भी प्रकाश हैं ये सारे मेरे से ही हैं। ये प्रकाश को परमात्मा ने कहा है कि ये मेरा ही प्रकाश है। तो बाहर के विषयों को देखने के लिए दोहरे प्रकाश की जरूरत पड़ती है। तो ये गुरुदेव अब उस शंकावादी को कह रहे हैं। गुरुदेव ने शंकावादी को ये उदाहरण दिया, तो शंकावादी ने यही शंका की कि बाहर के पदार्थों को देखने के लिए दोहरे प्रकाश की जरूरत है, तो गुरुदेव जी आत्मा के प्रकाश को देखने के लिए भी तो कोई दूसरे प्रकाश की जरूरत है। उसको यही शंका हो रही थी
कि आत्मा का प्रकाश के लिए कौन सा ज्ञान चाहिए, कौन सा प्रकाश चाहिए। जो साक्षी को जानेगा वह कौन है। तो गुरुदेव जी ने उत्तर दिया कि साक्षी स्वयं प्रकाश है। फिर उसके लिए भी उदाहरण दे रहे हैं कि एक ऐसा कुंडा है कि वृत्ति बाहर के ज्ञान के लिए, प्रत्यक्ष ज्ञान के लिए, विषयों के ज्ञान के लिए तो वृत्ति बाहर जाती है। कहाँ से? शरीर से। लेकिन परमात्मा को जानने के लिए, अपने स्वरूप को जानने के लिए वृत्ति शरीर से बाहर नहीं जाती। अपने आप को जानने के लिए देखो, बाहर का, विषयों का, पदार्थों का ज्ञान लेने के लिए वृत्ति बाहर जाती है, ठीक है। पर जब मेरे को अपनी आत्मा का ज्ञान लेना है, अपने स्वरूप का ज्ञान लेना है, अपने आप को जानना है, तो वृत्ति तब बाहर नहीं जाती। वो शरीर से बाहर नहीं जाती, अंदर खोजती है, अपने अंदर जाती है, जिसको गुरुदेव अंतर्मुखी वृत्ति बोलते हैं। तो कहा कि वृत्ति अंदर जाती है, अंदर जा कर के अपने स्वरूप के अज्ञान को नष्ट करती है। अब देखें, वृत्ति अंतर्मुख है। अब क्या हो रहा है? स्वरूप का ज्ञान हो रहा है। अब वृत्ति अंतर्मुख है। अब हमारी वृत्ति अंतर्मुख है कि नहीं? अंतर्मुख वृत्ति से ही तो ये स्वरूप का ज्ञान होता है। वृत्ति अज्ञान को नष्ट कर रही है। हम जो ये चर्चा कर रहे हैं, किसकी कर रहे हैं? अपने स्वरूप की। अपने स्वरूप की हम ये चर्चा कर रहे हैं। वृत्ति हमारे अज्ञान को नष्ट कर रही है, क्योंकि वृत्ति हमारी कैसी है? अंतर्मुखी। जैसे ही अज्ञान नष्ट होगा तो अपना स्वरूप स्वयं प्रकाश है। उसको देखने के लिए किसी दूसरे प्रकाश की हमें जरूरत नहीं है। है क्या? अब मेरे को अपने स्वरूप में गोता मारना है, अपने उस आत्मा के साक्षी की अनुभूति करनी है, तो मैं वृत्ति बाहर लेकर जाऊंगी कि अंदर लेकर जाऊंगी? कैसे करूंगी? देखो, इसका हम डेमो कब लेते हैं? ध्यान समाधि में। कमरा भी बंद करके बैठते हैं, बाहर बच्चों को भी कह के बोल बैठते हैं, शोर मत मचाना, मेरे को बुलाना मत, मैं ध्यान में बैठ रही हूँ, मैं समाधि में बैठ रही हूँ। फिर अंदर अपने आसन पे बैठकर अपने स्वरूप में गोता मारने के लिए और तो और जो कमरे का प्रकाश होता है ना, उसकी भी हमें जरूरत नहीं पड़ती। आंखें हम बंद कर लेते हैं। आंखें बंद करके तो किसको देख रहे हैं? हम किसको देख रहे हैं आंखें बंद करके? जो बाहर वाला प्रकाश है उसकी भी हमें जरूरत नहीं है। अपने आंखों वाले प्रकाश की भी हमें जरूरत नहीं है, क्योंकि वो स्वयं प्रकाश है। उसके लिए किसी दूसरे प्रकाश की जरूरत है ही नहीं। जो है उल्टा वो भी निग्लेक्ट कर देते हैं हम। उसको देखने के लिए किसी दूसरे प्रकाश की जरूरत नहीं है। इसके लिए गुरुदेव जी ने उदाहरण दिया कि एक कुंडे के नीचे तो पत्थर है, पत्थर तमोगुण का है, और एक कुंडे के नीचे हीरा है।
अब जैसे हीरे के दर्शन करने के लिए कुंडे को तोड़ना पड़ेगा, वैसे ही जब आत्मा की ज्ञान वाली वृत्ति ने आत्मा के अज्ञान को नष्ट कर दिया, तो शेष जो आत्मा है वो हीरे की तरह है। वृत्तियों का खेल चल रहा है ये सारा। हम देखें, एक वृत्ति ने ज्ञान वाली वृत्ति ने अज्ञान वाली वृत्ति को नष्ट कर दिया। अज्ञान वाली वृत्ति खत्म होते ही तो अपना जो शेष बचता है वही हमारा स्वरूप है। देखें, हम हीरे को देखने के लिए हमें किसी दूसरे प्रकाश की जरूरत नहीं है, क्योंकि हीरा स्वयं प्रकाश है। खाली वो आवरण हटाना है। जिस आवरण से वो ढका हुआ था उस आवरण को हटाने की जरूरत है बस। जैसे उधर पत्थर को आवरण भी हटा दिया, पर फिर भी हमें दूसरे प्रकाश की जरूरत पड़ी, बाहर वाले प्रकाश की जरूरत पड़ी। यहाँ पर जब हीरा का ऊपर से हटा दिया ढक्कन, तो हमें किसी दूसरे प्रकाश की जरूरत ना पड़ी। वह आवरण के हटते ही हीरा खुद ही अपने प्रकाश से चमकने लगता है। ऐसे ही अंदर अपने स्वरूप को देखने के लिए हमें किसी दूसरे प्रकाश की आवश्यकता नहीं है। हम स्वयं प्रकाश हैं। इस बात का हम अनुभव करें। अनुभव हम करते भी हैं ध्यान समाधि में। इसका हमें अनुभव भी होता है। जब धीरे धीरे स्वयं प्रकाश का अनुभव हो जाएगा तो इसको ही साक्षात्कार कहते हैं। बताओ, साक्षात्कार कोई और है? अपने आप को जान लेना, यही साक्षात्कार है। आकार में बैठा हुआ जीव ही इसका साक्षात्कार कर लेगा, वही कर सकता है। इसलिए कहते हैं साक्षात्कार। इस कार में बैठ कर किससे मिलना है, किसका साक्षात्कार करना है। साक्षात्कार माने कार में बैठकर साक्षात करना, उसका अनुभव करना। किसका? अपने स्वरूप का, अपने असली स्वरूप का, अपने प्रकाश स्वरूप का। वही हीरा है। देखें हीरा कितना कीमती होता है। ऐसे ही इस शरीर में सबसे ज़्यादा कीमती कौन है? कौन है इस शरीर में सबसे ज़्यादा कीमती? अपनी आत्मा। एक मैला कुचैला कीचड़ में लथपथ बच्चा सामने जा रहा है, हम भी जा रहे हैं, हम देख रहे हैं कि सामने से ट्रक आ रही है और बच्चे वाली साइड पे आ रही है। बच्चे को नहीं पता चल रहा, हम फटाफट उसको खींच लेते हैं। तो हमने उसको किसके नाते से खींचा? आत्मा के नाते से। अब भले सामने ट्रक ना आ रही हो और वो कीचड़ में लथपथ बच्चे को हम वैसे कभी हाथ भी ना लगाएं, पर जब हमने देखा तो किसके नाते से उसको हमने खींचा? शरीर के नाते से तो नहीं खींचा, आत्मा के नाते से। इसलिए गुरुदेव कह रहे हैं जैसे हीरा बहुत कीमती होता है, ऐसे ही इस शरीर में सबसे ज़्यादा कीमती कौन है? अपनी आत्मा और स्वयं प्रकाश है। आत्मा अज्ञान सिर्फ नष्ट करती है वृत्ति में से। बाहर के जितने भी ज्ञान अज्ञान को नष्ट करने के लिए वृत्ति बाहर जाएगी, पर अपने स्वरूप के अज्ञान को नष्ट करने के लिए वृत्ति बाहर नहीं जाएगी, अंतर्मुख होगी और अज्ञान को नष्ट करेगी।
पर स्वयं प्रकाश हीरा स्वयं ही प्रकाशित होगा। उसके लिए हमें किसी दूसरे प्रकाश की ज़रूरत नहीं है। उसको देखने के लिए अलग से किसी भी प्रकाश की हमें ज़रूरत नहीं है। देखो, उस साक्षी को देखने के लिए हमें किसी दूसरे साक्षी की या कोई दूसरे ईश्वर की या किसी और प्रकाश की हमें ज़रूरत ही नहीं है, क्योंकि वो तो स्वयं प्रकाश है। आज हमने ये वाला कुंडे वाला उदाहरण किया है कि बाहर के विषय तमोगुणी हैं, उनको जानने के लिए हमें बाहर के प्रकाश की ज़रूरत है, अंदर का प्रकाश भी बाहर का भी। पर अपने आत्मा के ज्ञान को जानने के लिए हमें बाहर के प्रकाश की ज़रूरत नहीं है। जो हमारे कमरे के अंदर भी प्रकाश होता है उसको भी हम छोड़ देते हैं। यहाँ तक कि आँखों के अंदर जो ज्योति है, जो प्रकाश है, उसको भी हम बंद कर देते हैं, क्योंकि वो स्वयं प्रकाश है। हीरे वाला उदाहरण ले लेंगे यहाँ पर हम। ओम तम नमामि हरिं परम, ओम तम नमामि हरिं परम, ओम तम नमामि हरिं परम। ब्रह्म स्वरूप गुरुदेव के चरणों में कोटि कोटि नमन।